Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to talk about the monthly expenses in Canada. Also at the end of the video I'm going to share about my monthly expenditure, जो भी मेरा monthly expense होता है पूरे एक महीने का, वो भी उसके बारे में बात करूँगा, उसकी पूरी कैलकुलेशन दूंगा, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में. So without wasting much more time, let's get this video started. Before starting this video, I have divided this video into 3 segments. So first segment will be just the unavoidable, खर्चे जो भी unavoidable हैं कि भाई इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है और सभी क्या ही होता है, like most of the international students, right? And the other one will be the avoidable expenses जो हम avoid कर सकते हैं. And the third will be my experience और my expenditure जो एक पूरे month का होता है. So इन तीनों के बारे में बात करेंगे. Let's start with the very first segment first of all, जो हमारे unavoidable खर्चे हैं. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस कैटेगरी में या इस सेगमेंट में फॉल कर रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा तुम्हारा होगा फ़ोन का बिल. ठीक है, फर्स्ट हो गया फ़ोन का बिल. सेकंड हो गया तुम्हारा रेंट प्लस यूटिलिटीज़. नाउ इट डिपेंड्स, रेंट तुम अलग से, कई बार क्या होता है अपार्टमेंट में रह रहे हो तो यूटिलिटीज़ एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती हैं, तो रेंट एंड यूटिलिटीज़ में उनको एक सेम पॉइंट में ही गिनूंगा. एंड थर्ड जो तुम्हारा हो गया वो हो गया तुम्हारा ट्रांजिट. अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें ट्रांजिट के भी पे करने पड़ते हैं, राइट? तो थर्ड हो गया ट्रांजिट. फोर्थ हो गया तुम्हारा MSP. तो यहाँ पे जो तुम्हारा हेल्थ केयर है, अगर तुम ब्रिटिश कोलंबिया में हो तो तुम्हें उसके पे करने पड़ते हैं हेल्थ केयर के सर्विसेज अवेल करने के, एंड दैट इज़ $75. उसके बारे में बात करूँगा. तो दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, वो तुम्हारा पे होना ही होना है, राइट? देन उसके बाद आ गया तुम्हारा ग्रॉसरी प्लस टिफ़िन. अब ग्रॉसरी और टिफ़िन भी तुम नहीं अवॉइड कर सकते, खाने बिना तो नहीं रह सकते, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट सेगमेंट में फॉल करती हैं, दैट इज़ टोटली अनअवॉइडेबल. थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दी फ़ोन बिल. अब जो फ़ोन बिल है वो तुम्हारा डिपेंड कर सकता है वो कितना है. समटाइम्स मैं सिर्फ आपको इस सेगमेंट में रेंज बताऊंगा, लास्ट सेगमेंट में आपको अपना बता दूंगा, तो उससे आप आइडिया लगते हो आपका मंथली एक एक्सपेंडिचर कितना बन सकता है. सो मंथली जो फ़ोन का बिल है वो रेंज होता है 35 to 45 और मे बी $60. इस रेंज में तुम्हारे डिफरेंट प्लान्स मिल सकते हैं, तो 35 to 45 और 55. ओके, सेकेंड बात कर लेते हैं तुम्हारे रेंट के ऊपर. नाउ रेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. सो इसमें आ जाएगा तुम्हारा 400 से लेके 600 समथिंग. समटाइम्स अगर तुम प्राइवेट रह रहे हो तो उसमें तुम्हारा 700 या 800 तक भी रेंज कर सकता है, राइट? देन तुम्हारा डिपेंड कर लेते हैं ट्रांजिट. अब ट्रांजिट भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट जोन में रह रहे हैं तो दे विल बाय जस्ट अ फर्स्ट जोन पास लाइक और जस्ट अ 1 जोन पास, राइट? सेकंड हो गया जो 2 जोन पास या 3 जोन पास, यहाँ पे लगा दूंगा उसके फर्स्ट जोन के कितने पैसे हैं, सेकंड जोन के कितने हैं, या 3 जोन का ले रहे हो तो उसके कितने पैसे हैं. ऑब्वियसली 3 जोन के ज़्यादा होंगे, राइट? देन हम बात कर लेते हैं हमारे हेल्थ कार्ड की. अब हेल्थ कार्ड अगर ब्रिटिश कोलंबिया में हो तो तुम्हारा हर मंथ $75 आएगा ही आएगा जो तुम्हें रेवेन्यू सर्विसेज को पे करना पड़ेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो अनअवॉइडेबल, राइट? एंड देन लास्ट कम्स अप टू द फूड और द ग्रॉसरी. और अगर आप लोगों ने टिफ़िन लगवाया हुआ है, अब टिफ़िन लगवाया हुआ है तो वो उसकी रेंज अलग हो सकती है. अगर तुम खुद बना रहे हो तो उसकी रेंज अलग से हो सकती है. अगर तुम टिफ़िन लगवाया हुआ है सो इट रेंजेस फ्रॉम 180 to 250 और समटाइम्स $300 अ मंथ. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अगर तुम सिर्फ खुद प्रिपेयर कर रहे हो बाय योर सेल्फ, तो जो ग्रॉसरी है वो 150-200 की पड़ सकती है. अब वो ग्रॉसरी डिपेंड करती है कितनी देर तक चले, राइट? तुम्हारी डाइट के ऊपर, सब कुछ के ऊपर, वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट. मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. लेट्स मूव टू द सेकेंड सेगमेंट जिसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारे अवॉइडेबल खर्चे. जो ये कैटेगरी है ना, वेरी कॉमन सेंस वाली है, ठीक है? अब क्या है अवॉइडेबल खर्चे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? अगर तुम टू ऑफन शॉपिंग कर रहे हो या टिफ़िन लगवाया हुआ है, तुम फिर भी बाहर का खा रहे हो, ठीक है? कार लेने के सपने देख रहे हो, लाइक अभी नहीं, लाइक शुरुआत में तुम आए हो, हैव अ स्टेबल जॉब, ठीक है? स्टेबल इनकम आ रही है तुम्हारी और तुम्हारे पास है कुछ सेविंग्स, ठीक है? सेविंग्स होने के बाद तुम्हारे पास एमरजेंसी फंड्स भी हैं, ठीक है? तब तुम जाके एक कार का ले सकते हो, क्योंकि कार लेना इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, ठीक है? और क्या होता है अगर तुमने सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ सब्सक्रिप्शंस लिए और मुझे पता है वो हर मंथ ऐड होता है, कई बार प्रॉब्लम भी आती है, बट अगेन नाउ इट डिपेंड्स. अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो या गो फॉर इट, अदरवाइज दीज आर जस्ट अवॉइडेबल एक्सपेंसेस दैट यू कैन अवॉइड, ठीक है? तो ये बड़ा कॉमन सेंस वाला सेगमेंट था. ये खर्चे हैं भाई, नहीं करोगे तो तुम्हारा बढ़िया, नहीं तो तुम्हारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है इट्स गोना स्काई रॉकेट.
So this is the end of the second segment. So let's proceed to the third segment, जिसकी मैं बहुत देर से वेट कर था. एंड क्यों वेट करता उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जब मैंने कनाडा का डिसीजन लिया तो मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट तो तुम्हारा एक मंथ का एक्सपेंस कितना हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ताकि तुम उस हिसाब से उतनी अमाउंट इंडिया से लेके आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जॉब कब लगने वाली है. आई नो तुम्हारे पास GIC है, बट स्टिल तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है ना, तो तुम्हारा एक माइंड जो है वो क्लियर रहता है कि हाँ भाई इतने तो पैसे खर्च होने वाले हैं, एक बार आके ना झटके नहीं लगते. सो बात कर लेते हैं मेरे मंथली एक्सपेंडिचर की, जो शुरुआत से मेरे को लग रहा है प्लस माइनस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, कि ज़्यादा अमाउंट ऊपर नीचे नहीं हुई, इतनी मेरे को पे कर ही रहा हूँ, इससे बड़ी ही है, कम नहीं हुई है, बट ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे रेंट की. जो रेंट है वो मेरा जो अभी तक मैक्सिमम गया है वो गया है 800, बट जो मैं अभी करंटली पे कर रहा हूँ दैट इज़ $700. तो इतना पे कर रहे हो, तुम अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो मैं 700 पे कर रहा हूँ. तो लेट्स गो विद द वेरी फर्स्ट अमाउंट $700, ठीक है. मैं ऐसे ऐसे करके और सारी अमाउंट्स ऐड करता रहूँगा. सो फर्स्ट वन विल बी $700. सेकेंड विल बी माई फ़ोन बिल. जो फ़ोन बिल है मैं शुरुआत में $57 पे कर रहा था. नाउ आई स्विच टू कूडो और डिफरेंट कैरियर सर्विसेज, ठीक है. तो अगर आपने वो वीडियो जानी है ना जिसमें डील तुम्हें मिल जाए 57 से 37 वाली, सेम सब कुछ सेम मिल रहा है मेरे को, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक डाल दूँ, वो जाके देखो. तो मेरी जो 57 से अमाउंट थी वो 37 पे आ गई. तो सेकेंड विल बी $37. पहले 700 फिर $37. थर्ड आया था जो भाई नहीं हिला है, $75 फॉर द MSP हेल्थ कार्ड के हैं, वो मैं पे उतने ही कर रहा हूँ, कोई उसमें मेरा रोक टोक नहीं है. जो अब मैं बात करने लगा हूँ ट्रांजिट की. ट्रांजिट का मैं शुरुआत में पे कर रहा था 3 जोन के कुछ 180 या 190 के अराउंड थे, और अब मैं सिर्फ 1 जोन के पे कर रहा हूँ. तो वो अमाउंट तुम्हारी ऊपर नीचे होती रहेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है. तो मैं 1 जोन के पे कर रहा हूँ 107 के अमाउंट, तो 107 डाल दूंगा इसमें. अभी आएगा तुम्हारा ग्रॉसरी. हाँ लास्ट हो गया. तो जो ग्रॉसरी के पे है वो मैं पे कर रहा हूँ अराउंड $200, ठीक है. इसमें मैं पहले मैं टिफ़िन बताऊँगा. $200 में पे कर रहा हूँ टिफ़िन के. एंड उसमें बाद में अगर ग्रॉसरी मतलब और कुछ खाना, ठीक है, उसमें सब कुछ आता है, बिस्किट, चिप्स, तुमने कोई भुजिया वगैरह, मतलब कुछ भी तुमने एक्स्ट्रा खाना पीना जो तुमने ला के रखना, ठीक है, वो उसमें मैं 100 प्लस मतलब प्लस माइनस 50 डालूंगा कि 100 से 150 तक की रेंज जा सकती है. नाउ इट डिपेंड्स, तुम्हें कोई अच्छी डील मिल गई तो तुम लेके आ सकते हो, राइट. तो जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, मैं रेंज में ही बता रहा हूँ, वो इट कम्स अप टू 1100 से $1200. अब मेरी जो अमाउंट है वो पहले ज़्यादा होती थी, ठीक है. अब तुम्हारे जोन के पैसे कटे कम हो गए, मतलब तुम 1 जोन में ही हो तो तुम्हारी $50-70 बचने लग गए. बट जो टोटल अमाउंट है वो 1100 से लेकर 1200 तक रेंज करती है, या 1100 तक भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड्स. तो 1200 तो भाई तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे. अगर तुम सोचो कि हाँ तुम 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, जॉब पॉलिसी नहीं है अभी तो 40 आवर्स वाली पॉलिसी है. अगर तुम सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हो तो तुम 20 आवर्स से मिनिमम पे की कैलकुलेशन लगा लो, एंड तुम्हारे 1200 ये रेंट, खाना पीना और ग्रॉसरी सब में ही जा रहे हैं, ठीक है. फ़ोन बिल, ये जो मैंने जो तुम्हें एसेंशियल चीज़ें बताई थी तो अवॉइड कर ही नहीं सकते. तो उस अकॉर्डिंगली अपना सोच के आओ, ठीक है, कि कैसे प्लान करना है एक्सपेंसेस को कनाडा में अगर तुम आ रहे हो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट. ओके, सो आई थिंक सो आई हैव कवर्ड all the things for this particular topic, monthly expenses in Canada. So do hit the like button, subscribe करके जाना please, and I'll see you in the next vlog or next video. Till then, take care and bye bye.